सर टाइम कैसे बीत रहा है पता नहीं चल रहा है बेटा, ऐसे ही बुढ़े होने वाले हो, ठीक है। 70-80 साल तक जीना है, 20 हो गया है तो कुछ नहीं तो मेजोरिटी तो तुम जी ही चुके। हाँ, उसके बाद तो बुढ़ापा है। यस, आइए आइए आइए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अंटर पंटर्स बीमार हो गए जुखाम, लूज मोशन हो रहा है, 2 बच्चों को लूज मोशन हो रहा है। अच्छा बेटा ध्यान से, ठीक है, हिंदी में कहते हैं छरैटी ढह गई यस, इतने, हाँ इतने, अरे बाप रे बाप, इतने सारे बच्चे बीमार हैं क्या? अबे कैसे बिमरियल डॉक्टर हो क्या सारे के सारे? हाँ, अरे सारे बीमार हो गया, सभी बीमार। अच्छा, दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से बीमार हो गए। हाँ, तबियत तो भाई मेरी भी थोड़ी सी बीच में खराब हुई थी, लेकिन देखो एवोल्यूशन में आप लोगों ने डार्विन्स का पढ़ा होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो इस पोल्यूशन में जीना सीखिए भैया। हाँ हाँ, यही पर छिऊ छिऊ करते करते जीना सीख लीजिए, नहीं तो खत्म हो जाओगे। यस, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे लगता है आप धीरे धीरे इवॉल्व करते जा रहे हैं, है ना? हाँ, कुछ दिनों के बाद हमें लगेगा ये धुंध है यार और कुछ नहीं है, सही है, होना चाहिए, ज्यादा अच्छी सांस होगी तो जलन होने लगती। हाँ, आ जाओ भाई वेरी गुड। हाँ, इवॉल्व करना पड़ेगा भाई हमें, इसमें डिमिटिवेटेड फील नहीं करना है। डार्विन थ्योरी अपने ऊपर चिपकाइए और चुपचाप आगे बढ़ते रहिए। यस, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत सारे बच्चे हमारे हाँ थोड़े से बीमार हैं, लेकिन ठीक है, आप लोग प्लीज इतनी जल्दी मेडिसिन मत खाइएगा, थोड़ा सा रिकवर होने दीजिए। बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं, एंटीबायोटिक्स नहीं, एंटीबॉडीज बनने दीजिएगा। कुछ बच्चे दवाई के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, हल्का सा छीव तब तक एक टैबलेट खा लिए, हाँ वैसा मत करिएगा। यस, हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गला बैठ गया है तो बेटा खड़ा कर लियो, हाँ, कुर्सी उर्सी मत दियो, कहीं बैठने की जगह ना हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो कई साल हम लोग पढ़ाई करें ज्यादा बेटर है, ठीक है। हमारे देश में गवर्नमेंट है, एजेंसीज है, वो सब लोग संभाल रहे हैं, बट मैं हाँ लक्ष्य वाले बच्चों को भी मैं ये कह रहा था कि आप लोग धीरे धीरे करके बड़े हो रहे हैं, ठीक है। देश बाद में 2-3 साल के बाद आप लोग वोट करना के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, देश को मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सही है हमारे देश के लिए, कौन नहीं है, ठीक है। बस आप लोग थोड़े से रेस्पॉन्सिबली चीजों को देखा करिए, आसपास चीजों को निगलेक्ट मत करा करिए। मैं तो यही बोल रहा था अलक्ष्य वाले बच्चों को भी कि हम लोगों की भी कुछ कमियां हैं, ठीक है। एज अ सोसाइटी हम लोगों को भी थोड़ा सा विजिलेंट होना बहुत जरूरी है, आसपास चीजों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और देखो जो नहीं बोले तो ज्यादा बेटर है ना। बहुत सारे इमोशंस होते हैं, कई बार लोग उसको सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं करते हैं, गलत हो जाता है। तो मैं तो बस यही बोलूंगा कि बी सेफ एंड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वही हमारे लिए मैटर करता है। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमेशा सेफ रखते हैं, ठीक है। तो उनको काम करने दिया जाए, वो बहुत रेस्पॉन्सिबल है अभी तक, ठीक है, और आगे भी अच्छा ही होगा, ठीक है। लेकिन ये जिन फैमिलीज का लॉस हुआ है उसको हम लोग कभी भी वर्ड से रिप्लेनिश नहीं कर सकते। डेफिनेटली उनके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो जाएंगे। जब लाइफ फैमिली में आपका कोई इंपॉर्टेंट मेंबर चला जाता है तो कोई भी उसको रिप्लेनिश नहीं कर सकता, कोई अमाउंट उसको रिप्लेनिश नहीं कर सकती। बट यस, हम लोग प्रे कर सकते हैं कि उनको भगवान हिम्मत दे और आगे बढ़े, ठीक है। यस, हाँ, आइए भाई। आई नो दैट मानसी बेटा, and that is very sad. That's why I don't want to speak anything in front of you, because आप लोग देश का भविष्य है, ठीक है। आप लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इसीलिए मैं बस एक वर्ड बोल रहा हूं, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रहिए और बहुत कुछ अचीव करना है आप लोगों को, बहुत अच्छी चीजें अचीव करनी है लाइफ में, ठीक है। मैं जस्ट अभी एक चीज देख रहा था कि वाई मनी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप सभी लोग एक एम की तरफ जा रहे हैं और वो एक नोबल प्रोफेशन है, उसको अच्छे से निभाइए और लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं आप लोग मदद करिए, और ये पढ़ाई के साथ आप लोग भी इंडिपेंडेंट बनिए, बस, ठीक है। यस, ओके, चलिए भाई। तो देखो बहुत सारी चीजें हैं, अब हम अगर ऑफलाइन में होते तो मैं कुछ चीजें बोल पाता, लेकिन अभी शायद नहीं बोल पाऊंगा। उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि आप लोग शायद इमोशंस, क्योंकि आप लोग इतने टाइम से कनेक्टेड हो तो आप समझ पा रहे हो कि मैं किस इमोशन से बोलना चाहता हूं। बाहर के लोग हमें वैसे नहीं देखते हैं, है ना। तो सारी चीजें हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। गवर्नमेंट डेफिनेटली कुछ अच्छा ही कर रही होगी और लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। एजेंसीज भी बहुत सारी हैं, पुलिस भी है, किसी पर हम लोगों को कोई डाउट नहीं करना चाहिए, हमें साथ में खड़ा रहना चाहिए।
और जो भी हो रहा है देश के हित के लिए ही हो रहा होगा, कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, पॉजिटिव साइड से हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन यस, हम लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आप लोगों को कई बार बोला है कि बेटा देखो, मैं जब ट्रेवल करता हूं ना, तो मेरे को एक चीज अपने देश में बस कमी लगती है कि हम लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। ठीक है, एज अ सिटीजन हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। और मैं बहुत ज्यादा न्यूज कंज्यूम करता हूं, मैं बहुत ज्यादा न्यूज पढ़ता हूं। ठीक है, तो एक मैं ऐसी वीडियो देख रहा था जहां पर इलेक्शन का टाइम था और न्यूज रिपोर्टर जाते हैं, उस इंसान से पूछते हैं कि बताओ कि यहाँ पर क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पर ना कूड़ा बहुत है। ठीक है, मेरे ठीक है, वो डिस्कशन चला गया कि गवर्नमेंट कूड़ा साफ नहीं कर रही है या एजेंसीज काम नहीं कर रही है, ये वो फलान ठिकाना। मेरे को प्रॉब्लम ये लगता है कि लोग ये क्यों नहीं सोचते कि कूड़ा तो हम लोगों ने ही डाला है। ठीक है, गवर्नमेंट का काम है, लेकिन गवर्नमेंट का 100% काम नहीं है, काम हमारा भी है कि हम लोग कूड़ा ना फैलाएं, हम लोग गंदगी ना फैलाएं, है ना। तो बाहर जब जब भी मैंने देखा है, मैं बहुत सारी इंडिया में सिटीज हैं जहां पर लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, अगर आप इंदौर जाओ, आप भोपाल जाओ, मैंने लिटरली बता रहा हूं, मैंने जितना ट्रेवल किया है, बहुत सारे लोग ना मतलब इस चीज को, मतलब सफाई को तो ऐसा सच हम लोगों ने ऐसा ले रखा है, मतलब क्या ही बोलूं, इतना बुरा लगता है अपने देश के बारे में। मतलब चलती गाड़ी से कुछ भी फेंक देना, ठीक है, हमने अपना अपना साफ कर लिया, बाहर कुछ भी कूड़ा मचा रखा है और हम लोग जी उसी में रहे हैं। ठीक है, बहुत बुरा लगता है कि मतलब हम लोग, बेसिक चीज होती है बेटा लाइफ में ना, कुछ बेसिक चीजें होती हैं, हम लोग वो लाइफ में वो बेसिक चीजें अचीव ही नहीं करना चाहते। मैं जापान का पढ़ रहा था, बचपन से सफाई कितनी इंपॉर्टेंट है, और जब आप साफ जगह पर बैठना स्टार्ट कर दोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। बहुत सारे लोग बहुत ज्ञान देते हैं, ठीक है, इसमें भी 10 कमियां मेरे में गिना देंगे कि आपने ऐसा बोला, वैसे क्यों नहीं बोला। बोलने से नहीं होता। मैं, अगर मेरे सामने कहीं पर भी डस्टबिन नहीं होगा तो मैं कूड़ा घर ले जाकर के ही डंप करता हूं। ठीक है, तो मेरे वर्ड्स शायद किसी को गलत लगे या कैसे भी लगे, लेकिन बात यह है कि उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि हमारा आसपास की सोसाइटी बहुत गंदी होती है। तो मैं आप सभी लोगों से ये बोलूंगा कि यार, हम लोगों को रेस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है अपने एक्शंस के लिए एटलीस्ट। ठीक है, कि हम ये ना बोले कि यार ये गवर्नमेंट का काम था, यहां तो गंदगी, अरे भाई बाहर की कंट्रीज कैसे रह रहे हैं, वहां के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं वो चीज, हम लोग इसको इतना लाइटली क्यों ले लेते हैं और सीधे छोड़ देते हैं कि गवर्नमेंट ही करेगी। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एटलीस्ट हम घर के पास तो अपना देखें ना कि यार ये गंदगी नहीं होनी चाहिए थी। हम लोग कूड़े को सेग्रीगेट नहीं, मतलब हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है, हम लोग लिटरली बता रहा हूं, मैं अपने घर पर भी इस चीज से स्ट्रगल कर चुका हूं। हम लोग कूड़े को, सूखा कूड़ा गीला कूड़ा, हम लोग अलग नहीं कर पा रहे हैं, बताओ, इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी। और फिर हम लोग बहुत सारी चीजों से सफर करते हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो आप लोग जो यंग जनरेशन है ना बेटा, प्लीज, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में प्रायोरिटी रहेंगी, लेकिन मुझे जहां तक लगता है ना, हमारे देश को साफ होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग रेस्पॉन्सिबल बनिए। ठीक है, आप लोग, लिटरली बता रहा हूं, आप लोगों के बोलने से आपके पेरेंट्स पर इंपैक्ट पड़ता है। हम जब अपने पेरेंट्स को किसी चीज के लिए बोलते हैं, ठीक है, उन्होंने वैसी जिंदगी नहीं जी है, ठीक है, वो जिस बैकग्राउंड से आए तो शायद उनके लिए वो शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा होगा, लेकिन यस, दे लिसन। ठीक है, वो समझते हैं कि हाँ यार, बच्चा सही बोल रहा है यार, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज आप लोग अपनी सोसाइटी में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। और हम लोग ना कई बार बहुत बड़ा डिस्कशन रहता है कि यार सफाई सफाई सफाई, हम कहीं पर भी जाते हैं, इतनी पॉलिथीन देख देख कर ना मेरा दिमाग खराब होने लगता है। यार रोड के साइड में ना, रोड तो साफ दिख रही है, हम लोगों ने ना बाय डिफॉल्ट रोड ही देखी है कि रोड साफ है ना, तो भाई सही है। रोड के साइड में कभी फोकस करके देखो ना, तो दिमाग खराब हो जाता है। इतना पॉलिथीन हम लोग फेंकते हैं, इतना पॉलिथीन हम लोग यूज करते हैं, मतलब हद पार है भाई, हद पार है। मतलब जानवर पॉलिथीन खा रहे हैं, मतलब क्या कर रखा है हम लोगों ने ना। तो बहुत बुरा लगता है। आप लोग, लिटरली बता रहा हूं, आप लोग नेक्स्ट जनरेशन है, और ये बेसिक चीजों के लिए आप लोग ध्यान रखिए। आप लोगों के बहुत दोस्त होंगे, जब तुम सफाई रखोगे करोगे ना, तो बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे, लेकिन ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हैं। आसपास अपने पेरेंट्स को भी, अपने भाइयों को भी, जो भी आपसे बड़े हैं, और छोटे को भी, जितने ज्यादा छोटे बच्चे इस चीज को समझ जाएंगे कि यार सफाई होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी, ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? यस। हाँ, तो